साहिल रोज की तरह आज भी रात में घर देर से आया और आते ही अपनी पत्नी खुशबू से आने वाले कल का प्रोग्राम बताने लगा कि कल उसे कहाँ कहाँ और किन किन दोस्तों के साथ घूमने जाना है। खुशबू तो शादी के 2 साल से ही साहिल के इन्हीं प्रोग्रामों को सुनती आ रही थी। उसने धीरे से उससे कहा कि साहिल, खाना खा लो प्लीज़। कल मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, वहाँ एक ज़रूरी मीटिंग है। तो ये कहकर खुशबू ने टेबल पे खाना लगा दिया। दोनों ने खाना खाकर जल्दी सोना ही ठीक समझा। सुबह का उजाला सब तरफ फैल चुका था, मगर खिड़कियों पे पड़े पर्दे आज हटाए नहीं गए थे। साहिल ने साइड टेबल पे नजर डाली तो वहाँ चाय भी नहीं रखी थी। उसने तुरंत घड़ी देखी तो उस वक्त सुबह के 8:30 हो चुके थे। घर में कोई आहट या हलचल भी नहीं थी। इससे पहले 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खुशबू उसे उठाए बगैर और चाय दिए बगैर या घर के छोटे मोटे काम किए बगैर ऑफिस चली गई हो। वो खुशबू को फ़ोन लगाने ही जा रहा था कि उधर से खुशबू का फ़ोन आ गया। वो कुछ कहता या पूछता, इससे पहले ही उधर से खुशबू ने कहा, साहिल, मैं आज तुम्हारा घर छोड़ के इस शहर में कहीं बहुत दूर रहने के लिए आ गई हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मगर मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम कोई नौकरी या बिजनेस कुछ भी नहीं करते हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं मानती हूँ कि मैं और मेरा घर और तुम्हारा काम मेरी सैलरी से अच्छी तरह चल रहा है, मगर तुम्हारा अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है साहिल। इस तरह 2 साल से घूम फिर के और दोस्तों में हर वक्त अपना समय जाया करके तुम आगे की ज़िंदगी में बहुत पछताओगे। फिर ना ये उम्र रहेगी, ना ही ये मौके, और वक्त भी गुजर जाएगा। साहिल, सोचो तो, तुमसे मेरी गुजारिश है कि मुझे ढूंढने की और मुझसे मिलने की कभी कोशिश ना करना, ना ही मेरे ऑफिस आना, और ना मुझे बार बार ज़्यादा फ़ोन करना। मेरा वादा है कि तुम जब भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे या कोई काम धंधा करने लगोगे तो मैं फिर से घर लौट आऊँगी। और अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े होकर कोई काम धंधा करते हो। तुम्हें मेरी बातों से बहुत तकलीफ़ तो हो रही होगी साहिल, लेकिन मैं तुम्हारी राह का कांटा नहीं बल्कि प्रेरणा बनना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगा। बाय साहिल। और खुशबू ने ये सब कहकर फ़ोन काट दिया। साहिल ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसे खुशबू के बिना वो भी इन हालातों में जीना पड़ेगा। वो बहुत परेशान सा हो गया, लेकिन फिर उसने तुरंत फ़ोन करके खुशबू से ये गुजारिश की कि तुमने अगर अलग रहने का फ़ैसला कर ही लिया है तो प्लीज़ अपने मायके में सबसे खबर कर दो, नहीं तो घर वाले बहुत परेशान होंगे और उल्टे सीधे कयास लगाएंगे हम दोनों के बारे में। खुशबू ने साहिल की ये बात मान ली। खुशबू एक बहुत अमीर ख़ानदान की बेटी थी, लेकिन स्वभाव से बहुत गैरतमंद इंसान थी वो। उसे ज़िंदगी में किसी के भी ऊपर डिपेंड होना गवारा न था। इसलिए उसने कड़ी मेहनत करके एमबीए तक पढ़ाई की और इस वक्त वो एक बड़ी कंपनी में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थी। वो देखने में भी अद्वितीय सुंदरी थी तथा स्वभाव से बहुत सरल और उदार थी। बॉस उसे बहुत मानते थे। सारे ऑफिस में उसकी बहुत इज्जत थी। साहिल से भी उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। साहिल अपनी बहन के एडमिशन के सिलसिले में वहाँ आया था।
कॉलेज के कैंटीन में खुशबू और साहिल ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। पहली ही नज़र में दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। साहिल फिर रोज़ ही अपनी बहन के कॉलेज में उसे छोड़ने के बहाने आने जाने लगा और अपनी बहन के द्वारा उसे खुशबू का नाम भी पता चल गया। इस तरह रोज़ आते जाते और अपनी बहन के ज़रिए काफ़ी बातें खुशबू के लिए साहिल को मालूम हो चुकी थी। और एक दिन खुशबू का फ़ोन नंबर भी अपनी बहन से उसको मिल गया। फ़ोन नंबर मिलते ही साहिल ने उसे रिक्वेस्ट सेंड की तो उधर से भी खुशबू ने जवाब दिया। इस तरह फ़ोन पे बातों का सिलसिला चल निकला। फिर धीरे धीरे वो दोनों करीब आते गए और वो एक दूसरे से असीम प्रेम भी करने लगे थे। खुशबू के सब घर वाले काफ़ी पढ़े लिखे और खुले विचारों के इंसान थे। एमबीए करने के बाद जब खुशबू की नौकरी एक अच्छी कंपनी के ऑफिस में लग गई और 2 साल गुजर गए तो खुशबू के पापा और मम्मा ने उसकी शादी की चर्चा घर में शुरू कर दी। फिर एक दिन खुशबू ने मौका देखकर अपनी माँ को साहिल के विषय में सब कुछ सच सच बता दिया और उससे शादी की इच्छा भी जाहिर की। तो खुशबू के घर वाले सहर्ष तैयार हो गए। फिर साहिल के घर वालों से जाकर उसके घर पे बातचीत की। दोनों तरफ से शादी की रजामंदी मिलते ही खुशबू की शादी साहिल से हो गई। साहिल भी अच्छे परिवार का बेटा था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ था उसका। अब खुशबू शादी के प्रारंभ में काफ़ी बिजी रही। साहिल के साथ इधर उधर घूमती रही और दोस्तों में दावतें होती रहीं। उसके अपने ऑफिस से उसने 1 महीने की छुट्टी शादी के लिए ले ली थी। अब धीरे धीरे छुट्टियां भी समाप्त हो रही थीं। खुशबू ने ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन साहिल बेफिक्र सा था। अब खुशबू ऑफिस जाने लगी और धीरे धीरे खुशबू को पता चल गया कि साहिल कोई काम धंधा या बिजनेस या कुछ और नहीं करता है। सिर्फ दोस्तों के साथ सुबह से लेकर शाम तक घूमना ही उसकी दिनचर्या में शामिल है। ये सब देख के खुशबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि काम काज ही पुरुष का गहना होता है। इस तरह साहिल को बहकता देखकर उसने कई बार साहिल को समझाने की कोशिश की तो वो हंसकर टाल देता कि कर लेंगे काम धंधा भी, अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन हैं। इस तरह रोज़ रोज़ बात आई गई हो जाती। काफ़ी वक्त गुजरता जा रहा था। अब खुशबू का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे साहिल को रास्ते पर लाया जाए। इसी कश्मकश में 2 साल गुजर चुके थे। अब खुशबू बहुत चिंतित रहने लगी। फिर उसने एक ठोस और कड़ा फैसला अपने दिमाग में ले ही लिया कि मैं साहिल से अलग हो जाऊंगी, तभी वो कुछ कर सकेंगे, वरना मेरे साथ रहते वो कभी कुछ ना कर सकेंगे। फिर अपने इसी फैसले के तहत खुशबू ने एक फ्लैट घर से बहुत दूर किराए पर लिया और एक रात साहिल के सोने के बाद चुपके से उस फ्लैट में आ गई। सुबह साहिल को सब कुछ उसने फ़ोन पर बता दिया। अब साहिल के फ़ोन भी खुशबू के पास कम ही आते। फिर अचानक एक दिन खुशबू के पास साहिल का फ़ोन आया कि मेरी नौकरी लग गई है खुशबू, और ये नौकरी करते हुए मुझे 2 महीने गुजर चुके हैं। एक कंपनी में मुझे मैनेजर के पद पर काम मिला है। अब मैंने सोचा कि कुछ दिन नौकरी कर लूँ फिर तुम्हें बताऊँगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे ऑफिस में इस सच्चाई का पता कर सकती हो। खुशबू ने खुशी भरी आवाज़ में कहा, साहिल, मुझे तुम पर पूरा यकीन और भरोसा है। यकीन मानो मेरा कि ये फैसला मेरे लिए बहुत वेदना और दुख से भरा हुआ था। तुमसे दूर होके मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है साहिल। मैं बहुत रोई हूँ, तड़पी हूँ।
साहिल, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए इस विष का प्याला मुझे पीना ही था। साहिल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है और तुमसे बिना पूछे ही यहाँ आके रहने लगी हूँ। साहिल, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। ये कहकर खुशबू फ़ोन पर ही रोने लगी। तो उधर से साहिल ने भी भावुक होकर बहुत प्यार से खुशबू से कहा, अरे पगली, रो नहीं। अगर तुम ऐसा करती ना तो ना जाने कब तक मैं भटकता रहता और अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैंने भी ये सोच लिया था कि अपना मुंह अब तुमको तभी दिखाऊंगा जब मैं किसी काबिल हो जाऊंगा, और आज मैं फिर से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। अब देर ना करो खुशबू, दरवाज़ा खोलो। मैं तुम्हारे फ्लैट के बाहर ही खड़ा हूँ। तुमको देखकर मैं कहीं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, इसलिए तुम्हारे फ्लैट का पता चलने के बाद भी मैंने कभी तुम्हें ना जताया कि मैं तुम्हारे फ्लैट को जानता हूँ कि कहाँ रह रही हो, और ना ही मैं तुम्हारे सामने आया। इतना ही बात सुनकर अपने फ़ोन को बेड पर फेंक कर खुशबू तेज़ी से खुशी से भागी साहिल के लिए दरवाज़ा खोलने, और उसे देखते ही अमरबेल की तरह साहिल से लिपट गई। आज फरवरी का महीना भी था और हक डेट था। दोनों फिर कभी न बिछड़ने के लिए एक हो चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसको खुशहाल होके जिए। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।